जय हिंद। तो आप सभी को प्यार भरा गुड मॉर्निंग। तो आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो देखिए, आज है आपको 18 मार्च। आज क्या है? 18 मार्च है। और 18 मार्च से करंट अफेयर का जितना भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है वो सभी जो है आज हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है? और क्लास के लास्ट में आपसे एक प्रश्न भी पूछेंगे जो आपको 18 मार्च से पहले करंट अफेयर का जितना भी क्लास हुआ है उसी में से एक प्रश्न होगा। और उस प्रश्न का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना होगा, ठीक है? और इस क्लास का पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा। कहाँ मिलेगा? टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा। और इसका जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहाँ से जाके ज्वाइन कर लेंगे टेलीग्राम चैनल को। पीडीएफ जो है आपको वहीं पे मिलेगा। और इस क्लास का पीडीएफ जो है, सॉरी, पीडीएफ तो आपको हो गया। और क्लास जो है आपको पसंद आएगा तो क्या करेंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे। और चैनल पे पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, ठीक है? तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए, कल आपको एक नवीन नवीन जी का कमेंट आया था कि जीआई टैग, ठीक है, जीआई टैग और इंडेक्स जो है, इंडेक्स क्या होता है? तो देखिए, जीआई टैग का मतलब होता है जियोग्राफिकल इंडेक्स होता है, ठीक है, यानी भौगोलिक संकेत। यह जो है आपको किसी विशेष क्षेत्र में विशेष उत्पाद को दिया जाता है। जैसे आपको बता दें कि बिहार में आपको भागलपुर को क्या मिला है? जर्दालू आम का जीआई टैग मिला है। उसके अलावा अगर बात करेंगे तो मिथिला मखाना हो गया। फिर उसके बाद कतरनी चावल, ये सब को जो है आपको जीआई टैग मिला है, ठीक है? यानी जीआई टैग कहने का मतलब कि जियोग्राफिकल इंडेक्स यानी भौगोलिक संकेत, है ना? और यह जो है आपको 10 साल के लिए दिया जाता है, ठीक है? कितना साल के लिए दिया जाता है? 10 साल के लिए दिया जाता है। तो कहने का मतलब कि एक विशेष क्षेत्र में विशेष उत्पाद को यह जो है आपको जीआई टैग दिया जाता है। उसके अलावा और भी हम देखेंगे तो एक इंडेक्स है। इंडेक्स का मतलब क्या होता है? देखिए, इंडेक्स का मतलब होता है सूचकांक। इसका हिंदी क्या हुआ? सूचकांक हुआ, ठीक है, सूचकांक। देखिए, सूचकांक का मतलब क्या होता है कि जैसे आपको हंगरी इंडेक्स, हंगरी हंगरी का मतलब क्या होता है? भुखमरी। देखिए क्या होता है? भुखमरी होता है। तो भुखमरी में जो है अभी भारत का स्थान क्या है? 111 है, 111 है। और प्रथम स्थान पे कौन है? बेलारूस, बेलारूस, ठीक है, प्रथम स्थान पे कौन है? बेलारूस। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि जैसे बेलारूस जो है प्रथम स्थान पे अभी हंगरी में। तो देखिए, अगर वहाँ पे 100 व्यक्ति में से अगर 10 व्यक्ति भूखा है यानी 90 व्यक्ति जो है भूखा नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसका स्थिति, बेलारूस का स्थिति सही है, ठीक है, इसलिए वह प्रथम स्थान पे है। वही अगर भारत में बात करें तो भारत कौन से स्थान पे है? 111। यानी कहने का मतलब यहाँ पे 100 व्यक्ति में से 50 व्यक्ति अगर भूखा है और 50 व्यक्ति आपको, मतलब कहने का मतलब 50 व्यक्ति भूखा है, ठीक है, और 50 व्यक्ति के पास भोजन उपलब्ध है। तो इसलिए कहने का मतलब क्या हुआ कि एक जो है इंडेक्स जो है कोई भी एजेंसी जारी करता है, ठीक है, कि कौन सा देश में कितना अच्छा रिपोर्ट है। जैसे अभी क्या बोलते हैं, हंगरी इंडेक्स जो जारी किया था एजेंसी, जर्मनी और आयरलैंड का किया था। जर्मनी का जो है एक एजेंसी है वेल्टर हंगर हिल पे, और आयरलैंड का एजेंसी है कंसर्न वर्ल्ड वाइड, ठीक है। तो ये दोनों जो है एजेंसी भुखमरी का आपको क्या बोलते हैं, रिपोर्ट जारी किया था, ठीक है। वैसे बहुत सारा है, जैसे पासपोर्ट इंडेक्स हो गया, ठीक है, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स हो गया, ठीक है। तो चलिए अब आगे देखते हैं। आगे क्या है? आगे आपको यह जो प्रश्न है आपको होमवर्क दिया गया था, इसको जो है कमेंट बॉक्स में आपको बताना था कमेंट करके। देखिए प्रश्न क्या दिया गया था कि हाल ही में महिला डब्ल्यूपीएल लीग का दूसरा संस्करण कहाँ प्रारंभ हुआ है? यानी डब्ल्यूपीएल लीग का दूसरा संस्करण जो है आपको कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो इसका जो होगा आंसर बेंगलुरु। क्या होगा? बेंगलुरु होगा, ठीक है, बेंगलुरु होगा। अब उसके बाद है आपको आज का फर्स्ट प्रश्न। आज का फर्स्ट प्रश्न क्या कहता है कि हाल ही में राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस जो है कब मनाया गया? यानी टीकाकरण दिवस कितना तारीख को मनाया गया? तो ये जो है आपको 16 मार्च को, कितना तारीख को? 16 मार्च को आपको राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मनाया गया। उसके अलावा और भी अगर हम बात कर लेंगे तो देखिए 17 मार्च को जो है प्रेरणा दिवस है। क्या है? 17 मार्च को है प्रेरणा दिवस, ठीक है, ये आप याद रखेंगे, आपको इम्पोर्टेंट है। उसके अलावा 17 मार्च को एक और है दिवस, आपको सेंट पैट्रिक दिवस है। क्या है? सेंट
पैट्रिक दिवस, ये आपको एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है, ये एग्जाम में आपको पूछा गया है, आगे भी आपको पूछा जा सकता है, तो इसको आप याद रखेंगे, ठीक है। उसके अलावा 15 मार्च को है विश्व उपभोक्ता दिवस, क्या है, 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता दिवस है, और 13 को है धूम्रपान निषेध दिवस। नेक्स्ट है आपको सेकंड प्रश्न, देखिए सेकंड है, हाल ही में किसने दुनिया का दूसरा ताकतवर रॉकेट स्टारशिप लॉन्च किया है, कौन किया है, तो ये जो किया है आपसे स्पेस एस एक्स, ठीक है, स्पेस एक्स, ये किसका एजेंसी है, तो ये जो है आपको एलन मस्क का है, किसका है, एलन मस्क का, याद रखेंगे, एलन मस्क। देखिए इसरो, इसरो जो है, इसरो किसका है, इंडियन इंडियन स्पेस क्या बोलते हैं, देखिए इसरो का फुल फॉर्म होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, और इसका प्रमुख कौन है, एस सोमनाथन, एस सोमनाथन, ठीक है। और नासा किसका है, तो नासा है यूएसए का, और जक्सा अगर बात करेंगे तो जक्सा है जापान का, है ना। नेक्स्ट है आपको थर्ड, थर्ड है, हाल ही में किसे पीवी नरसिम्हा राव मेमोरियल पुरस्कार मिला है, यानी पीवी नरसिम्हा राव मेमोरियल पुरस्कार किसको मिला है, तो ये जो मिला है आपको रतन टाटा जी को, किसको मिला है, रतन टाटा जी को पीवी नरसिम्हा राव मेमोरियल पुरस्कार मिला है, और पीवी नरसिम्हा राव को जो आपको है भारत रत्न भी, भारत रत्न के लिए भी नामित किया गया है, ठीक है। जैसे भारत रत्न के लिए 5 व्यक्ति को नामित किया गया, एक कर्पूरी ठाकुर, फिर उसके बाद लाल कृष्ण आडवाणी, चौधरी चरण सिंह, पीवी नरसिम्हा राव, फिर उसके बाद एक और है एम एस स्वामीनाथन, ठीक है। तो ये 5 जो है नाम आप याद रखेंगे, और 5 व्यक्ति को पद्म विभूषण भी दिया जाएगा इस बार। अब उसके बाद देखिए उसके अलावा और भी इसमें देख लेंगे, तो आर्किटेक्चर में प्रित्जर नोबेल पुरस्कार किसको मिला है, तो रिकेन यामामोटे को, रिकेन यामामोटे, ये जो मिला है आपको प्रित्जर, यानी आर्किटेक्चर में प्रित्जर नोबेल पुरस्कार मिला है रिकेन यामामोटे, ठीक है, याद रखेंगे, आपको इंपॉर्टेंट प्रश्न है। उसके अलावा अगर बात करेंगे तो भारत भारत में पहले सबसे पहले किसको मिला था, एकमात्र आर्किटेक्चर जिनको मिला है बालकृष्ण दोषी, 2018 में मिला था इनको आर्किटेक्चर में प्रित्जर नोबेल पुरस्कार मिला था, ठीक है, ये भी बात आप याद रखेंगे। अब उसके बाद है आपको फोर, देखिए फोर क्या कहता है, फोर है कि हाल ही में किसने प्रसार भारती के नए अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला, यानी प्रसार भारती के देखिए प्रसार भारती के नए अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला है कौन, तो इसका आंसर होगा नवनीत कुमार, क्या होगा, नवनीत कुमार, ठीक है, नवनीत कुमार। और अनुराग अग्रवाल जो है आपको संसद सुरक्षा प्रमुख है, संसद के सुरक्षा प्रमुख बनाए गए हैं किनको, तो अनुराग अग्रवाल जी को, ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखेंगे। उसके अलावा देखिए किशोर मकवाना जो है एनसीएससी, एनसीएससी के प्रमुख इनको बनाया गया है। नेक्स्ट है आपको फाइव, फाइव है, हाल ही में किस राज्य में पांडवुला गुट्टा को विशेष भू विरासत घोषित किया गया, यानी किस राज्य में पांडवुला गुट्टा को विशेष भू विरासत घोषित किया गया है, तो फाइव का आंसर होगा तेलंगाना, ठीक है, क्या होगा, तेलंगाना। और तेलंगाना का राजधानी है आपको हैदराबाद है, और इसका गठन जो है 2 जून 2014 को हुआ, कब हुआ, 2 जून 2014 को इसका गठन हुआ, किसका, तेलंगाना। और रेवंत रेड्डी जो हैं आपको मुख्यमंत्री हैं, और डॉक्टर तमिलिसाई सुंदरराजन जो हैं आपको क्या हैं, राज्यपाल हैं। और यहाँ पे 17 लोकसभा सीट है, 7 राज्यसभा सीट, 119 याद रखेंगे यहाँ पे विधानसभा सीट है, ठीक है, और 40 याद रखेंगे यहाँ पे विधान परिषद सीट है, कितना सीट है, 40 आपको विधान परिषद सीट है, ठीक है। और तेलंगाना जो है आपको आंध्र प्रदेश से अलग होकर बना था, किससे होकर बना था, आंध्र प्रदेश से अलग होकर एक राज्य बना। नेक्स्ट है आपको सिक्स, देखिए सिक्स क्या कहता है, सिक्स जो है कि हाल ही में कौन सा देश मरने में सहायता को वैध बनाया, यानी मरने में सहायता को वैध बनाया, तब वो आपको फ्रांस है, ठीक है, फ्रांस। देखिए मरने में सहायता का मतलब क्या हुआ, कि जैसे फ्रांस में क्या है ना, कि वहाँ पे बुजुर्ग लोग ज़्यादा हैं जो बीमार से ग्रसित हैं, या फिर ऐसे भी कुछ भी है, तो इसको जो है फ्रांस गवर्नमेंट जो है एक नियम लाया है कि क्या बोलते हैं, आप जो है डॉक्टर से सहायता लेके, जैसे अगर कोई भी व्यक्ति अगर बीमार से ज़्यादा दिन तक ग्रसित है,
यानी कहने का मतलब ज़िंदगी जीने में तकलीफ़ हो रहा है, तो उनको जो है डॉक्टर से सहायता लेके आप जो है आप क्या बोलते हैं, मरने में सहायता ले सकते हैं। ऐसा कानून लाया है कौन? फ्रांस लाया है, ठीक है? और फ्रांस की राजधानी कहाँ है? पेरिस है, ठीक है? फ्रांस की राजधानी आपको पेरिस है और गैब्रियल अटल जो है फ्रांस के प्रधानमंत्री हैं, ठीक है? गैब्रियल अटल कौन है? फ्रांस के प्रधानमंत्री हैं और इमैनुअल मैक्रों आपको राष्ट्रपति हैं, याद रखेंगे। उसके अलावा 2024 में जो है, देखिए 2024 में आपको ओलंपिक का जो है ओलंपिक जो है 2024 कहाँ होगा? फ्रांस का राजधानी पेरिस में ही होगा, ठीक है? पेरिस में होगा। और 2028 को जो है आप कमेंट करके बताएंगे कि 2028 में जो ओलंपिक खेल कहाँ होगा, ठीक है? नेक्स्ट है आपको 7। देखिए 7 है, निर्वाचन आयोग ने किसे राष्ट्रीय दिव्यांग आइकन घोषित किया है? यानी निर्वाचन आयोग जो है किसको राष्ट्रीय दिव्यांग आइकन घोषित किया है? तो इसका आंसर होगा शीतल देवी। क्या होगा? शीतल देवी। और इनको जो है अर्जुन अवार्ड भी दिया गया है इस बार, अर्जुन अवार्ड, ठीक है? अर्जुन अवार्ड आपको दिया जाएगा। ये जो आपको पैरा आर्चर है, पैरा आर्चरर है ना, ये है, ठीक है? अब उसके बाद है आपको देखिए मोहम्मद शमी जी को भी आपको अर्जुन अवार्ड दिया गया है, ये भी बात आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है 8। देखिए 8 है, हाल ही में डब्ल्यूपीएल का दूसरा संस्करण कौन सा टीम जीता? यानी डब्ल्यूपीएल यानी वुमेन्स प्रीमियर लीग जो हुआ था, है ना, उसका जो है दूसरा संस्करण। देखिए पहला संस्करण तो आपको मुंबई इंडियंस जीता, पहला संस्करण पिछला साल मुंबई इंडियंस जीता, ठीक है? और इस बार का जो है अभी हाल ही में क्या, कल यानी संडे को मैच हुआ फाइनल, उसमें जो है कौन जीता? आरसीबी, ठीक है? आरसीबी यानी रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर। इसका कप्तान कौन है? तो स्मृति स्मृति मंदाना, स्मृति मंदाना कैप्टन है, ठीक है? उसके अलावा बात करेंगे तो उप विजेता, देखिए उप विजेता कौन थे? तो डीसी, दिल्ली कैपिटल उप विजेता। और विजेता को आपको 6 करोड़ रुपया मिला है। कितना मिला है? 6 करोड़। और उप विजेता को 3 करोड़, ठीक है? उप विजेता को कितना मिला है? 3 करोड़ रुपया मिला है और विजेता को 6 करोड़। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। और ऑरेंज कैप जो है एलिसा पेरी, ऑरेंज कैप किसको मिला है? एलिसा पेरी जी को, एलिसा पेरी, ठीक है? एलिसा पेरी को। और श्रियंका पाटिल जो है ये आपको क्या मिला है? इनको पर्पल कैप, ठीक है? पर्पल कैप किनको मिला है? तो श्रियंका पाटिल। और श्रियंका पाटिल को ही आपको इमर्जिंग प्लेयर ऑफ टूर्नामेंट भी दिया गया है, ये भी बात आप याद रखेंगे। यहाँ से आपको एग्जाम में एक प्रश्न पूछा जा सकता है, ठीक है? उसके अलावा देखिए क्या बोलते हैं, प्रो कबड्डी का 10वां जो सीजन हुआ था उसमें जो है पुनेरी पल्टन आपको जीता, पुनेरी पल्टन विजेता था, है ना? और हरियाणा स्टीलर्स जो है आपको उप विजेता। ये भी बात आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है आपको, नेक्स्ट है क्या है? नेक्स्ट है 9। 9 है क्या? 9 है आपको कि हाल ही में गृह मंत्रालय ने 17 सितंबर को किसका स्वाधीनता दिवस घोषित किया? यानी गृह मंत्रालय जो है 17 सितंबर को किसका स्वाधीनता दिवस घोषित किया है? तो आपको हैदराबाद, ठीक है? हैदराबाद। नेक्स्ट है आपको 10। और यह जो प्रश्न है आपको लास्ट है, आज का लास्ट प्रश्न। हाल ही में ऊर्जा पर्यावरण और जल परिषद की रिपोर्ट के अनुसार उपचारित अपशिष्ट जल प्रबंधन के क्षेत्र में अग्रणी राज्य कौन सा है? तो 10 का आंसर क्या होगा? हरियाणा, ठीक है? ये आपको इंपॉर्टेंट है, वीवीआई प्रश्न है, हरियाणा। और हरियाणा का राजधानी कहाँ है? चंडीगढ़ है। और इसका गठन जो है 1 नवंबर 1966 को हुआ। कब हुआ? 1 नवंबर 1966 को इसका गठन हुआ, याद रखेंगे। उसके अलावा हरियाणा में बात करेंगे तो देखिए हरियाणा में जो है 10 लोकसभा सीट है, 5 राज्यसभा सीट है और 90 जो है यहाँ पे विधानसभा सीट है। 90 क्या है? विधानसभा सीट है, याद रखेंगे। नेक्स्ट जो है ये जो प्रश्न है आपको होमवर्क है, क्या है? होमवर्क है। इसको जो है आप कमेंट करके बताएंगे, ठीक है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। और इस क्लास का राय भी आप जरूर बताएंगे कि आपको क्लास कैसा लगा है, ठीक है? तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। आपको क्लास अगर पसंद अगर आया होगा तो क्या करेंगे? लाइक कर देंगे वीडियो को। चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देंगे और दोस्तों के साथ भी शेयर करेंगे, ठीक है? तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।